हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा का इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो आपका टू है दोस्तों, विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन में क्या है दोस्तों, इसके अंतर्गत जब बालक अपने गुस्से या फिर आप संवेग कहें तो उसका इजहार वह दूसरे पर करता है तो वह क्या कहलाता है? आपका विस्थापन कहलाता है। विस्थापन का उदाहरण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है, कोहलर। दोस्तों, कोहलर जो आपका है सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों, कोहलर व आपका जो कोफा है वह आपके सीखने के गेस्टाल्ट संबंधित के अंतर्गत आते हैं। आपको याद होगा कि कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो सूझ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको याद हो तो जो आपका कोहलर का सिद्धांत दिया गया है वह किसके ऊपर प्रयोग किया गया था? तो ये आपका बंदर के ऊपर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इरोस शब्द संबंधित है। जो आपका इरोस शब्द है वह किससे संबंधित है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू आपका जो है जीवन मूल प्रवृत्ति से। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको याद रखना, जो आपके फ्राइड हैं, फ्राइड ने दोस्तों आपका जो मूल प्रवृत्तियों को दो भागों में बांटा है। एक आपका है जीवन मूल प्रवृत्ति, दूसरा आपका है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहा जाता है। ठीक है, जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोस कहा जाता है। वहीं आपका जो मृत्यु मूल प्रवृत्ति है उसको थैनाटोस कहा जाता है। ठीक है, थैनाटोस कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि अहम निर्देशित होता है। जो आपका अहम है वह किसके द्वारा निर्देशित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है वास्तविक सिद्धांत द्वारा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका अहम है वह आपका वास्तविकता सिद्धांत द्वारा निर्देशित किया जाता है। और जो आपका इदम होता है दोस्तों, जो आपका इदम होता है वह आपका पाश्विक इच्छाओं पर आधारित होता है या फिर पाश्विक सिद्धांतों पर नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इदम। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्लासिस्टोन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होगा? दोस्तों, इसमें प्राणी में क्या इफेक्ट आएगा? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री है, जो कि आपका है भूख कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका क्लासिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो प्राणी में क्या हो जाता है? भूख कम हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो टू है 12 वर्ष होगी। दोस्तों, उसने 75 अंक प्राप्त किए हैं और आधार वर्ष कितना होता है? 100 होता है। तो इसको यदि हम काट देंगे 4 से, और आपका 25 से कट जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा, 4 से 12, तो उसकी जो मानसिक आयु हो जाएगी कितनी आ जाएगी? 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो आपका है मस्तिष्क तथा मेरुदंड होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपका है कि मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है। दोस्तों, वह क्या है मनोग्रसित बाध्यता? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री होगा चिंता विकृति है। दोस्तों, ये आपका क्या होता है? मनोग्रस्ता जो आपका एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कई बार इंसान सोचता है कि मैं ऐसी ना चीज़ें ना सोचूं, बट वो उसके कंट्रोल में नहीं होती और बार बार उन्हीं चीज़ों को माइंड वह रिपीटेड करता रहता है, सोचता रहता है उसके बारे में। और उसके बारे में दोस्तों कई बार वो छुटकारा चाहता भी, बट वो हो नहीं पाता उससे है। तो दोस्तों उसके विचार जो ऐसे हैं, जो जिन विचारों को भूलना चाहता है बट फिर वो जो विचार उसके माइंड में बार बार आते रहते हैं, तो ये आपका क्या है? एक चिंता विकृति है। ठीक है, मनोग्रसित बाध्यता आपकी जो है चिंता विकृति है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय खालिस्तान द्वारा दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है युंग।
दोस्तों जो आपका सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है वह आपका युंग ने दिया है। तो याद रखिएगा युंग ने आपको अचेतना को दो भागों में बांटा है। एक आपका व्यक्तिगत अचेतन है और दूसरा आपका सामूहिक अचेतन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि अधिगम अंतरण कहते हैं। कई बार आपका इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले से किसी चीज़ का अनुभव है और उस अनुभव को वह दूसरे चीज़ों में उपयोग करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों वही आपका जो है अंतरण कहलाता है। ठीक है, अधिगम अंतरण कहलाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जी वॉल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। तो जी वॉल्स के अनुसार जो आपका सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, उपक्रम। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो आपका पहला चरण होता है उपक्रम होता है। जो आपका सेकंड चरण होता है उद्भवन होता है। थर्ड आपका जो होता है वह आपका उद्भासन होता है और जो आपका फोर्थ होता है वह आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहला आपका उपक्रम, सेकंड आपका उद्भवन, थर्ड आपका उद्भासन और फोर्थ आपका मूल्यांकन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका कि खालिस्तान ने प्रत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, थार्नडाइक ने। दोस्तों थार्नडाइक ने आपका प्रत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है 1898 में किया था दोस्तों। और किस पर किया था? तो आपका बिल्ली के ऊपर किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी है, 3 है, जो कि आपका है GW आल्पोर्ट है। दोस्तों यह जो आपका परिभाषा दी है GW आल्पोर्ट ने दी है और ये आपका परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में दी गई थी। और ये कब दी गई थी? तो 1937 में दी गई थी। 1937 में यह परिभाषा दी गई थी। ठीक है, GW आल्पोर्ट के द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सीखने में पलायन आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, जो कि आपका नकारात्मक पुनर्वलन पर। दोस्तों सीखने में जो आपका पलायन है नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों इसका उदाहरण यदि आप देखेंगे तो यदि स्कूल में अगर आप बच्चों को कठोर दंड दिया जाता है तो दोस्तों बच्चे या तो कभी भी नहीं आते हैं या तो कभी कभार आते हैं। ठीक है, तो इसका किस पर आधारित है? नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 है, स्वर विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। तो इसमें कौन सा आयाम नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, तर्क करना। ठीक है, तर्क करना इसका जो है स्मृति का आयाम नहीं है। दोस्तों स्मरण से तात्पर्य क्या है कि पूर्व सीखे गए विषयों या पाठों को चेतना में लाना, यानी कि उनको माइंड में स्थिर रखना। दोस्तों आपका जो है स्मृति से संबंध उसका है। ठीक है दोस्तों, स्मरण की जो एक प्रक्रिया है एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें जो आपकी 4 उपक्रियाएं शामिल होती हैं, कौन कौन सी 4 हैं? एक आपका सीखना है, दूसरा आपका है धारण करना है, तीसरा आपका प्रत्याहन है और चौथा आपका पहचान करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि TAT जो खालिस्तान द्वारा बनाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 है, मर्रे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका TAT है किसके द्वारा बनाया गया है? मर्रे के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, कुंठा। दोस्तों जो आपका कुंठा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? फ्रस्ट्रेशन कहलाता है या फिर आप कहें कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आंख के रंगों को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, अनुवांशिकता। ठीक है, तो याद रखिएगा आंख के रंग को अनुवांशिकता प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 है, बुद्धि।
दोस्तों जो आपका आधार आयु है वह वास्तविक आयु, इन दोनों के आयु के समीकरण से जो आपका है वह बुद्धि लब्धि की जो आपका है ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका जो आपका सूत्र है दोस्तों, इसके लिए जो आपका है आधार आयु 100 मानी जाती है। ठीक है, और ये आपके जो सूत्र दिया किसने है, तो आपका विलियम ईस्टर ने दिया है। कब दिया है, 1912 में विलियम ईस्टर ने दिया था। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।